अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हमज़ा है। तो आज आपको आगाह करना चाहूँगा मैं डायबिटीज़ के हवाले से, जिसे कि आम ज़ुबान में शुगर के लफ्ज़ से इस्तेमाल किया जाता है। तो डायबिटीज़ जो है वो दो तरह की है। डायबिटीज़ टाइप 1 है और एक डायबिटीज़ टाइप 2 है। टाइप 1 डायबिटीज़ वो होती है जिसके अंदर बॉडी के अंदर वो शुरू से उसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इंसुलिन बना सके, जो कि आमतौर पर यंग एज में 15 साल से ही डायग्नोज हो जाती है। 10 साल के बच्चा, 15 साल का बच्चा उसी टाइम डायग्नोज हो जाती है, शुरू के दिनों में ही या 5 साल में या पैदा होते ही पता लग जाता है कि इसके अंदर इंसुलिन नहीं बन रही। तो उनकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही होती, उसके अंदर हम बाहर से इंसुलिन उनको प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। सेकंड जो मोस्ट कॉमन है, जो कि 99% लोगों के अंदर जो आम पाई जाती है, वो डायबिटीज टाइप 2। डायबिटीज टाइप 2 में बॉडी की कैपेसिटी प्रॉपर है कि वो इंसुलिन बना रही है, लेकिन होता ये है कि जो बॉडी इंसुलिन जिन सेल्स पे जाके आपकी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं। रेजिस्टेंट का मतलब ये है कि वो अपनी ही बॉडी की बनाई हुई इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। सेकंड वजह ये बनती है सेकंड वजह ये बनती है कि इंसुलिन जो आपकी लबलबा है उसके अंदर इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी कम हो जाती है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें जो हम इसके अंदर इख्तियार, सबसे पहले आपकी डाइट। डाइट के अंदर आपने, अब लोग समझते हैं कि सिर्फ मीठा जो है, चीनी है, उसके अंदर शुगर है। नहीं, हर वो कार्बोहाइड्रेट, हर वो चीज़ जैसे कि गंदम है, चावल है, आलू है, फ्रूट्स हैं, इन सब के अंदर शुगर मौजूद है, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है। तो शुगर का जो लफ्ज़ है वो चीनी के लिए नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो सबसे पहले इन लोगों अब वो इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है, उसकी कॉज क्या बनती है, वो ओबेसिटी है, वजन का बढ़ जाना। वजन बढ़ने से ये होता है कि आपके सेल्स रेजिस्टेंस हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं इंसुलिन के, वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, जिसकी वजह से आपको बाद इंसुलिन के लिए दवाई लेनी पड़ती है या इंसुलिन लगानी पड़ती है आपको बाहर से, जो आर्टिफिशियल हम बनाते हैं। अब सबसे पहले डाइट, डाइट के अंदर मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट से बचना है, चीनी शुगर से नहीं बचना, बल्कि हमने हर वो चीज जिसमें कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज्यादा है, चावल, चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स, तली हुई चीजें, इन सब चीजों से परहेज करना। आप मल्टीग्रेन की रोटी इस्तेमाल करें, जौ की रोटी इस्तेमाल करें, उसमें कार्बोहाइड्रेट का लेवल कम है। आप प्रोटीन डाइट लें, प्रोटीन डाइट इस्तेमाल करें, उसके अंदर इंसुलिन उस तरह रिक्वायर्ड नहीं होती। तो इस वजह से अब इसके आ जाए इफेक्ट्स के ऊपर कि ये करती क्या है। जब ग्लूकोज आपकी बॉडी में एक अरसे तक ज्यादा रहना शुरू हो जाएगा, वो ग्लूकोज क्या करेगा, अपने मॉलिक्यूल्स के साथ चिपक चिपक कर आपकी शरीयानों को तंग करना स्टार्ट कर देगा। वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स फिर दिल की शरीयानों को भी बंद करेंगे, गुर्दों की शरीयानों को भी बंद करेंगे, आपकी बड़ी जो शरीयानें हैं जो कि पाँव की तरफ, हाथों की तरफ जा रही हैं, इनको भी बंद करना शुरू करेंगे, जिससे हार्ट अटैक, गुर्दों का फेल हो जाना, आपके जो नीचे टांगों की तरफ के अंदर आप अक्सर देखते हैं लोगों को जो पाँव काटना पड़ जाता है, वो इसीलिए है कि उनका 10-15 साल से 20 साल से ग्लूकोज लेवल शरीयानों में इतना बढ़ चुका होता है कि जो नीचे जाने वाली जो आर्टरीज हैं, जो शरीयानें नीचे ब्लड लेकर जा रही हैं, वो पूरी तरह ब्लॉक हो गई। अब वहां पर खून की सप्लाई ही नहीं जा रही, तो वो हिस्सा गलना सड़ना शुरू हो जाता है, और वो गलने सड़ने की वजह से ये कि और हिस्से को इफेक्ट ना करे, उसको काटना पड़ जाता है। तो ये इतनी खतरनाक चीज है। शुरू में ये कोई एक एक्यूट या कोई एक्यूट चेंजेस नहीं लेके आती, इसने स्लो स्लो आपकी बॉडी को अंदर से खाना है, अंदर से स्टार्ट करना है। और इसकी जो लोग जो इसको सीरियस नहीं लेते, वो एंड पर फिर उनको कोई ना कोई मसले इस तरह के जो कि मैंने बताए हैं, गुर्दों का फेल हो जाना, आपकी टांगों का अंदर काला हो जाना, नीचे से काटना पड़ जाता है। दूसरे नंबर पे हार्ट अटैक है। डायबिटीज का हार्ट अटैक पेन भी नहीं करता। ये एक और चीज है कि डायबिटीज के हार्ट अटैक के अंदर कोई पेन, इसे साइलेंट एमआई कहते हैं। तो अक्सर डायबिटिक जो पेशेंट है, उनको नहीं पता चलता, उनके रिश्तेदारों को या उनके घर वालों को, कि इसको हार्ट अटैक आया, क्योंकि उसको पेन ही महसूस नहीं हो रही होती। वो इसलिए है कि जो हमारी नर्व्स हैं, जो हमारी नर्व्स जिन्होंने पेन का
रिसेप्टर्स उनके ऊपर लगे होते हैं ये उनको भी जाके इफेक्ट करता है, तो दर्द उसको महसूस नहीं होता इस वजह से। तो ये बहुत ही एक फैटल डिजीज है। इसके लिए सबसे पहली चीज इसको कंट्रोल करने के लिए डाइट है। आपके अंदर अगर आप अपनी वेट को रिड्यूस कर लें, अपनी डाइट को एक प्रॉपर चैनल में लेके आए कि आपने प्रोटीन ज़्यादा लेना है, आपने कार्बोहाइड्रेट्स कम लेना है, तो आपको मेरा नहीं ख्याल कि विद इन 2 to 3 months, 4 months के बाद जब आपका वेट कम हो जाएगा, आपकी डाइट सीधी हो जाएगी, आपको किसी भी डिजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आपकी बॉडी तभी इंसुलिन रिलीज करती है जब आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ते हैं तब इंसुलिन रिलीज होती है। जब प्रोटीन डाइट आप लेते हैं या फैट उसके अंदर ज़्यादा होता है तो वो तब इतनी इंसुलिन रिलीज उसको नहीं चाहिए, इंसुलिन नहीं चाहिए होती बॉडी को। तो इसलिए डायबिटीज़ के लिए दूसरी चीज़ है कि आपने अपना एक डॉक्टर रखना है जो कि उसका माहिर हो, उसको इन सारी चीज़ों का पता हो, और आपने उसी के पास फॉलो अप रखना है। आपने डॉक्टर्स चेंज करेंगे तो वो कोई एक मेडिसिन शुरू करवाएगा, कोई दूसरी मेडिसिन शुरू करवाएगा, कोई इंसुलिन को अब ज़्यादा करेगा, कम करेगा। एक डॉक्टर के पास फॉलो अप रखना है, क्योंकि आप एक 1 to 2 months के अंदर या 1 महीने के अंदर चार्ट वगैरह बना के इंसुलिन का फिर एक प्रॉपर उसकी डोज पर पहुंचते हो कि इस मरीज को इतनी डोज की ज़रूरत है, वो तभी हो सकता है कि जब आप एक डॉक्टर के पास फॉलो अप रखें। तो यहाँ पर सैफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर आप अपनी डायबिटीज़ के लिए, आप शुगर की बीमारी और उसकी जो पैदा होने वाली पेचीदगियों के लिए आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सारे लेटेस्ट टेस्ट और लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं। यहाँ पर आपको इंशाल्लाह सेटिस्फाई किया जाएगा, और यहाँ पर इंशाल्लाह आपकी डायबिटीज़ से आपको निजात दिलाने के लिए ना ही सिर्फ मेडिसिन के थ्रू बल्कि आपको डाइट प्लान भी साथ में बताएंगे कि आपने किस तरह इसको लेकर चलना है। जी शुक्रिया।